अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर की क्लास में वेलकम करते हैं और आज हम जो है इस क्लास में अपना मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 16 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 7 से लेके जो 13 तक चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अलावा जो 14 चैप्टर है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है बायो केमिस्ट्री, उसके नाम के साथ जाना जाता है। इसके बाद 15 चैप्टर जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, और जो लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के आलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स की केमिस्ट्री जो है आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी वो मेजरली जो पोर्शन था वो फिज़िकल केमिस्ट्री का था। इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है सेकंड ईयर के केमिस्ट्री में ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पोर्शन है। तो आज हमने जो पोर्शन स्टार्ट करना है वो ऑर्गेनिक पोर्शन है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 7। इससे ऑनवर्ड मूव करेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने के बाद इनऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। तो ये जो लेक्चर है, जो 7 चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, इसके अंदर बेसिकली वही चीज़ें रिकॉल करनी हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम बोर्ड वगैरह जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं थ्योरेटिकली हैं और जो है ना याद करने वाली हैं। इसमें समझने वाली कोई बात इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को समझने की, सीखने की, तो हम इंशाल्लाह वाइट बोर्ड वगैरह भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 7 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, और इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है किन किन चीज़ों पे बेस करती है, कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है ना मजबूत करती हैं, उसको जो है उसकी बेस बनाती हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेवलपमेंट है किस तरह से हुई। तो जो ही हमारे जहन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोग्रेस की जो बात है आती है, तो हमारे जहन के अंदर जो है फ़ौरन एक क्वेश्चन आता है वाइटल फोर्स थ्योरी का। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? 10th क्लास में भी आप सीख चुके हो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। आज हम फिर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है 2 ईयर्स अगो आलमोस्ट जो साइंसदान थे, जो केमिस्ट लोग थे, वो ये ख्याल करते थे, उनका तस्वर ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका ओरिजिन जो है वो मोस्टली नेचुरली लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उनसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है हम लैब के अंदर या आर्टिफिशियली या नॉन लिविंग थिंग से हम जो है उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी की बना पे
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी डेवलपमेंट जो है वो रुकी हुई थी। कैसे रुकी हुई थी? क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में थे, इसलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो प्रिपेयर नहीं थे हो सकते, क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसकी बिना पे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी हो रही। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को दोबारा से अगर हम रिवाइज करें तो वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी बिना पे जो केमिस्ट लोग थे वो ये कंसीडर करते थे, ये तसव्वुर रखते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका ओरिजिन जो है लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हम लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स वगैरह से ही जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या आर्टिफिशियली या मिनरल सोर्स वगैरह हैं, उस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को नाम दिया हुआ था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद जो है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं तो एक साइंसदान है फ्रेडरिक वूलर, उसने सबसे पहले जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसने इसको किस तरह से रिजेक्ट किया? उसने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था एक अमोनियम सायानेट, उससे लैब के अंदर उसको हीट करने की बिना पे उसने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। यानी कि फ्रेडरिक जो वूलर था, फ्रेडरिक वूलर या एफ वूलर, उसने एनिमल्स यूरिन से एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकाला। उस जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है अमोनियम सायानेट, ठीक है। और अमोनियम सायानेट को उसने जो है हीटअप किया। हीटअप करने से क्या हुआ कि अमोनियम सायानेट जो है वो चेंज हो गया, अमोनियम जो है यूरिया के अंदर चेंज हो गया। अब यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो लैब के अंदर ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि लैब के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो यूरिया था। अमोनियम सायानेट को हीटअप करने से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया। तो अमोनियम सायानेट कहाँ से निकाला गया? ये जो है एनिमल्स यूरिन से निकाला गया। तो जब फ्रेडरिक वूलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रिपेयर किया, तो इसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रिजेक्ट की गई। और वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिकली डेवलपमेंट है स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके बाद हज़ारों की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लैब के अंदर आर्टिफिशियली और नॉन लिविंग थिंग से बनाए गए। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन। अब हम बार बार ये बातें किए जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमारे जहन के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम जो स्टडी करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और इनके कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को। यानी कि साइंस यानी कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का जो है मुतालिया करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन। इसकी तो समझ आती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात हम ये भी कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि यानी कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह कोई और चीज़, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट जोड़ दिया जाता है, तो
तो उससे उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन से जब दूसरे कंपाउंड्स को ड्राइव किया जाता है तो उसको हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन जो है एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और उसका फार्मूला है CH4। ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं CH4 से एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो बन जाएगा CH3। अब जो हाइड्रोजन मैंने कम की है उसकी जगह अगर मैं कोई क्लोरीन का एक एटम लगा देता हूं तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इसको हम बेसिकली बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। और ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो यही वजह है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम बात करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोकार्बन्स की और उसके डेरिवेटिव की, तो इस सारी ब्रांच को हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसके अंदर जो है लिमिटेशंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस ये हैं कि कुछ कंपाउंड कार्बन के हैं लेकिन उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना स्टडी नहीं किया जाता। उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं आपकी बुक के अंदर जो दिए हुए हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के हैं लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, इनको स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न ये है कि अगर इन कंपाउंड्स को देखा जाए तो इनकी जो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, वे ऑफ कम्बिनेशन और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच नहीं करती। इसलिए इनको फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ स्टडी नहीं करते, या सिंपली कह लें कि इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक था वो यही था कि आज हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी थी और इसके अलावा हमने ये बात करनी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या है और इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, किन किन चीज़ों को स्टडी नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, तो जो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ही स्टडी किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एटम्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं और उनके भी कंपाउंड्स को मोस्टली हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। उनमें मोस्टली है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र वगैरह के जो एटम हैं ये भी जब कार्बन और हाइड्रोजन के यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं। इसको सीखें, इसको समझें और नेक्स्ट क्लास में हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे और उस क्लास में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।